चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में एक बड़े विशिष्ट विषय की, जिसके हर व्यक्ति ख्वाब देखा करते हैं। ड्रीम होता है अच्छे मकान की और अच्छे वाहन की। हालांकि मैंने ऐसे वीडियो पहले आपको दिए जरूर हैं, लेकिन हमने कुंडली जन्म चक्र के मुताबिक आपके साथ चर्चा नहीं की। तो हम आपके साथ जो ये चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी किसी ज्योतिषी के पास कोई जाता है, तो उसके अंदर एक और तमन्ना जरूर होती है कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो। यदि जीवन में ये नहीं है, तो उसको कुछ अधूरा सा लगता है। और एक बात, यहाँ पर हम उस विषय का विचार कहाँ से करते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो आइए, बहुत सारे ज्योतिष के अनेक सारे तथ्यों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं, तो अवश्य ही आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इससे हर प्रकार के विषय मालूम पड़ते रहेंगे। खैर, चलिए हम चलते हैं उस तथ्य की तरफ। हमने यहाँ कोई लगन नहीं बिठाया हुआ है। यहाँ लगन कोई भी हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में। आपको सिर्फ देखना क्या है, 1 2 3 4, चौथा घर देखना है, फोर्थ हाउस देखना है। यहाँ पर लग्न क्या है? अब हम उसके लिए लग्न को, यहाँ का लग्न तब निर्धारित कर पाएंगे जब हमको मेन जन्म लग्न चक्र में लग्न देखना होगा। मान लीजिए एनीवे हम कुछ भी यहाँ बिठा देते हैं। आपको अपने लग्न में देखना है, हम यहाँ वृष लग्न बिठा देते हैं। ठीक है, 2 अंक या वृष लग्न है। और यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुनः 1 पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से ठीक चौथे घर पे चले जाइए, यानी फोर्थ हाउस। ये सिंह यानी लियो राशि है। यहाँ के स्वामी सूर्य हैं और लग्न के स्वामी शुक्र हैं। हर एक ग्रह का अलग अलग स्वामी होता है। बेशक यहाँ 2 लिखा हुआ है, पर 2 का मतलब है वृष राशि। अब हमें देखना है सिंह राशि के स्वामी को कहाँ बैठा है। यहीं से सब कुछ महत्वपूर्ण वाहन, मकान, माँ इत्यादि का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की अपने माँ के साथ शत्रुता रहती है, माँ ही दुश्मन बन जाती है, और ननिहाल पक्ष के कारण ऐसा होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में माँ का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है और जातक को माँ का सुख नहीं मिल पाता। ऐसे में यहाँ का स्वामी यदि 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति लगातार मकान गिराता है, बनाता है, गिराता है, बनाता है, संतुष्ट नहीं होता और कई बार उसको कर्जी हो जाना पड़ता है। तो ये तो मूल बात हो गई मकान के बारे में। यदि यहाँ के स्वामी के साथ चर्चा करें, तो हम वाहन और मकान दोनों की चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में आइए देखते हैं। यदि चौथे घर और 9th हाउस, यहां से ये छठा घर है, चौथे घर और 9वें घर के स्वामी, यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, ये दोनों के स्वामी यदि लग्न में स्थित हो जाएं, तो ये भाग्य की समृद्धि करने वाला, सवारी का योग विशिष्ट उत्पन्न करता है। इस व्यक्ति के पास सवारियां बदलती रहेंगी, यानी कि 1 कार, 2 कार, 4 कार लेगा, बेचेगा, बदलेगा, अथवा कई बार तो बिजनेस ही कर लेता है। ये एक योग हो गया। योग नंबर 2 चलते हैं। तो हम पहले इसको आपको बता दें, यदि यहाँ का स्वामी देखें तो शनि हो गया। अगर शनि यहाँ बैठ जाए, मैं डार्कनेस भी ले लेता हूँ। शनि, यहाँ हमको सूर्य और शनि से मतलब नहीं है, हमको 9th हाउस के स्वामी से मतलब है। यहाँ जो भी होगा, तो यहाँ का मालिक है शनि। शनि यहाँ पर आ गए और यहाँ के मालिक चतुर्थ हाउस के हैं सूर्य। यूं तो सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं, क्योंकि पिता पुत्र में बनती नहीं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ वाहन के बारे में विचार करना है। ठीक है, अब देखिए, चतुर्थेश और 9th हाउस का स्वामी भाग्येश, ये दोनों लग्न में आ गए। ऐसी अवस्था में जातक के पास वाहनों की कमी नहीं होगी, वाहन लेते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ऐसे लोगों को अधिक वाहन का सुख होता है। चलिए, अब
यदि बृहस्पति चौथे घर में बैठा हो, चौथा घर ये वाला, यहां पर बृहस्पति बैठा हो, और या फिर बृहस्पति चौथे घर को देखता हो कहीं पर बैठ करके, या बृहस्पति यहां बैठे हो, या फिर बृहस्पति इस घर को देखते हो। अब यहां पर भी बृहस्पति बैठेंगे तो देखेंगे, है ना। और अगर अष्टम घर में बैठेंगे बृहस्पति तभी नाइन्थ हाउस से, नवी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए यदि बृहस्पति चौथे घर में बैठा हो या चौथे घर को बृहस्पति देखता हो, तब भी व्यक्ति के पास वाहन सुख, माँ का सुख और मकान का सुख रहता है। तीसरी बात, बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, पूरा ध्यान से देख लीजिए, 2-3 पॉइंट ही देंगे बस। चौथे घर का स्वामी यदि बृहस्पति हो, या फिर चौथे घर का स्वामी और बृहस्पति, यहां का स्वामी और बृहस्पति केंद्र में बैठे हो, चौथे घर का स्वामी मान लो सूर्य हो गया, अब यहां हम सूर्य भी बिठा दिए। यदि चौथे घर का स्वामी बृहस्पति दोनों ही एक जगह केंद्र में बैठ जाए, या फिर त्रिकोण में पंचम नवम लग्न में, बृहस्पति सूर्य यहां चतुर्थेश है, चतुर्थेश और बृहस्पति केंद्र में बैठे हो या मूल त्रिकोण में आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को मकान, वाहन का सुख बहुत अच्छा होता है। एक योग और बता देते हैं, यदि चौथे घर के स्वामी के साथ शुक्र चौथे घर में बैठा हो तो योग वाहन का कम हो जाता है। ठीक है, एक योग और बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ऑफ कर देते हैं। यदि चौथे घर के स्वामी के साथ, जैसे सूर्य है, चौथे घर का स्वामी सूर्य है, चौथे घर में स्वामी के साथ शुक्र नवम, दशम या 11वें, 9, 10, 11 यहां पर बैठ जाएं तो जातक के पास बहुत वाहन का योग होता है, मकान का योग होता है, सुख योग होता है, बशर्ते इन पे कोई बुरी दृष्टि न पड़ती हो। तो इस प्रकार से आप चतुर्थ घर से मकान, वाहन, माँ इत्यादि के बारे में विचार कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मेनली यहाँ पर आपको चतुर्थ घर से संबंधित, वाहन से संबंधित चर्चा दी है। अभी वाहन से संबंधित चर्चा और देंगे, लेकिन इस वीडियो को छोटा बना के फिर अगले वीडियो को छोटा छोटा बनाएंगे, ताकि आपको देखने में बोरियत ना हो और जल्दी से आप उस विषय को समझ जाएं, ब्रेन में उतर जाए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।